जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आपको शांति दे। मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए हर चीजें इतनी सहज नहीं मिलती। अगर सहज मिल जाए तो ज्यादा समय तक वो नहीं टिकती। आपको लंबा जीना है। अगर लंबी आपको अपनी लाइफ में सेवकाई चाहिए, बिजनेस चाहिए और ऑर्डिनरी आपको ब्लेस होना है तो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी आप पूरी दुनिया में कामयाब लोग देखते हो, कामयाब मसीह परिवार देखते हो, कामयाब परमेश्वर के दास दासियों को देखते हो, तो उन्होंने प्राइज दी है, एक परीक्षा दी है, कीमत अदा की है। अगर आप कीमत देने के लिए तैयार हो, प्राइज देने के लिए तैयार हो, तो बेस्ट आपके लिए परमिशन रखा है। एक सुनहरा मौका परमिशन आपको दे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता ने आपको दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी चीजें दुनिया में हासिल करने के लिए सहज नहीं मिलती। कोई चीजें हमें इसके लिए कीमत देनी पड़ती है। यीशु मसीह ने भी भारी कीमत दी। इस पूरे दुनिया को बचाने के लिए उनको अपने आप को बलिदान करना पड़ा, अपने शरीर को छलनी छलनी करना पड़ा, लहू को बहाना पड़ा। हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने वो सब चीजें की। हमें भी वो चीजें करनी है। दुनिया में आपको कामयाब बनना है, सफल बनना है, तो लोगों के ताने, लोगों की जिंदगी क्या है वो मायने नहीं। आपको अपने लक्ष्य में फोकस करना पड़ेगा। आपका रीजन क्या है? अगर बहुत सारे लोग हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ भी उनको बोला जाए तो क्या है, उनके लाइफ का क्या हिस्सा, आप क्या बनना है, क्या कुछ भी नहीं। खाना पीना है, सोना है, बस यही लाइफ में। एक शाम को एक क्वार्टर मिले, बस यही लाइफ है। ये लोग सुअर के समान है। ये खाली भूखना जानते, कुत्तों के और सुअर के समान है। ये भूखना जानते हैं और वो गटर में पड़ने रहना जानते हैं। लेकिन वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं कि मुझे बनना है, मुझे करना है। उनको वही लोग कामयाब बनते हैं जो अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। ये सपने परमेश्वर पूरा, जब आप अपने सपने देखते हो तो यीशु के पीछे रख चलो और उस सपनों को खुदा के सामने रख दो और कहो, हे पिता, ये मेरा सपना है, इसे तू पूरा कर। मैं नहीं पूरा कर सकता, लेकिन इस सपनों को पूरा करने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि इस सपनों को मैं सही रीति में चल सकूं। और परमेश्वर आपको इस सपनों को परमेश्वर सही दिशा देंगे और अच्छी बुद्धि देंगे, अच्छी नॉलेज आपको देंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। लेकिन याद रहे, आपका सपना लोगों की भलाई के लिए हो, परमेश्वर के कामों के लिए हो, किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए अगर आपका सपना हो, तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं बढ़ाएंगे, आपको परमेश्वर कभी नहीं करेंगे। आप जन कल्याण के हिसाब के लिए हो। परमेश्वर आपको जो भी वर दिया है, जो भी गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को फॉलो करो। जो कॉलिंग आपको परमेश्वर ने दी है, चाहे आपको गायकी का वरदान दिया है या प्रचार का दिया है, सुसमाचार का दिया है या बिजनेस का, जो कुछ दिया है, ईमानदारी से अपना रोल पूरा करो। बाकी चीजें अपने आप होगी। जो कुछ अभी आपको परमेश्वर ने दिया है उसके लिए आप कार्य करो। दाऊद को राजा बनाने से पहले परमेश्वर ने उसको भेड़ का चरवाहा बनाया था। वो भेड़ बकरियों को चराता था जंगलों में। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा जंगलों में ली। उसने भालू को मारा, सिंह को मारा। गोलियत को मारने से पहले परमेश्वर ने जंगलों में उसकी परीक्षा की, तब वो गोलियत को मारने वाला काबिल बनाया। गोलियत आपके लाइफ में, हमारे बीच में कौन है? परस्ती, व्यभिचार, सोशल मीडिया, लोगों की दिखावटे, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा गोलियत है। नींद, प्रार्थना ना करने देने वाला, आलसपन, हर
इंसान के अंदर छुपा हुआ एक गोलियत है, इसको आपको खुद को मारना पड़ेगा। आप दुनिया की किसी पास्टर के पास जाओगे लेहान करने के लिए, ये कभी आपके जीवन में छुटकारा नहीं होगा। आपको उसके लिए परमिशन ने अथॉरिटी दी है, आज्ञा दी है कि इसके मार, और आज्ञा दी है इसको तू मार, परमिशन हर चीज का अधिकार दिया है। और विश्वास रखते तेरे लिए हो चुका, परमिशन कहा, अगर यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को उखड़, आज्ञा दे उखड़ और समंदर में जा लग, तो वो भी तेरी बात मानेगा। इसलिए कभी होगा कि जब आप विश्वास करते हो, ये तेरे लिए हो चुका, परमिशन कहा, ये तेरे लिए हो चुका। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेवा का ही ब्लेस हो, आपका बिजनेस सफल हो, आपकी पत्नी आपके बच्चे बात माने, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपकी लाइफ को आपको बदलना पड़ेगा, आपके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। आप रोज गालियां देते हो या गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो याद रहे कोई भी चीज सहज नहीं मिलती। इसीलिए आपको नम्रता से पेश आना पड़ेगा, प्यार से हर चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों को प्यार से समझाओ, अगर नहीं सुनते हैं तो प्यार से समझाओ, पत्नी को प्यार से समझाओ, पति को प्यार से समझाओ। माना माना कि आपके सास ससुर आपकी बात नहीं मानते, आपकी बहू बात नहीं मानती, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको प्रार्थना का योद्धा बनाया है। कहो, पिता मेरी पत्नी मेरी बात माने, मेरा पति मेरी बात माने, मेरे बच्चे मेरी अगुवाई में चले, मेरे सास ससुर, मेरी बहू का स्वभाव चेंज हो। परमेश्वर सब चीज चेंज करने पर है, इसलिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। दानियल को परमेश्वर ने भेदों को प्रदर्शितीकरण करने वाला बनाया था, तो परमेश्वर पूरी रात उसने प्रार्थना की राजा के भेद को प्रकट करे। इसलिए उसने 21 दिन की फास्टिंग की है। तब राजा को एक स्वप्न आया था और राजा स्वप्न के बारे में व्याख्या करना चाहता था, लेकिन अपना सपना किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जानता है किसके मन में क्या चल रहा है, और दानियल भी जानता था कि मेरा इस राजा के सपनों को खाली परमेश्वर ही बता सकते हैं, धरती का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं बता सकता। इसलिए राजा के साथ में गया और कहा, हे राजा, मैं तेरा स्वप्न बता सकता हूं, इनको छोड़ दे। और मोहलत मांगी। पूरी रात अपने दोस्तों के साथ उसने प्रार्थना की, घुटनों पर आके। सुबह परमेश्वर ने उसको रीजन दिया, तब दर्शन उसने बताया। आपको भी परमेश्वर, आपको क्या बिजनेस करना है, कौन सी सेवकाई करना है, आपको क्या चाहिए, इसलिए उपवास, प्रार्थना और समर्पण, जब पवित्र आत्मा में आप समर्पण होते हो तो रीजन परमेश्वर दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं। आपको पवित्र आत्मा सिखाता है, गाइड करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपना बॉस बनाओ, पवित्र आत्मा को बॉस मत बनाओ, वो सबकी सुनता नहीं। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसलिए गलत चीजें देखना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, गाली देना, अपने मुंह को चौकसी करो। जीभ के वश में मृत्यु और जीभ के वश में जीवन। जो इन्हें काम में लाना जानता उसका फल वो भोगेगा। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर सफलता हासिल करना है तो अपने जीभ को कंट्रोल रहना सीखो, जीभ को वश में करना सीखो। ये जीभ आपको अच्छे लोगों के अधिकार बनाएगी और अच्छे लोगों को में साथ में बिठाएगी और आपको अपमान भी करेगी। इसलिए नम्रता से पेश आओ। मेरा दावा है, मैं विश्वास करता हूं कि इस मैसेज को आप समझ गए होंगे और इस मैसेज के द्वारा आप सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए आखिरी की प्रेयर करते हैं। हे पिता पाक परमेश्वर, इनकी बिजनेस को बढ़ा, इनकी सेवकाई को बढ़ा, इनके बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे, उनकी पत्नी इनकी बात माने, इनका पति इनकी बात माने। परमेश्वर खुदा पाक, इनकी कॉलिंग को पहचानने वाला मन इन्हें दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे। ये कॉपीराइट न बने, किसी की कॉपी ना बने परमेश्वर, बल्कि जो इन्हें आपने दिया है ईमानदारी से कार्य करने वाले बने। पिता, इनको अपने लाइफ में बिगेस्ट मिरेकल करने वाला योद्धा बना, इनके जीवन में तेरी गवाहियां बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से
आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे।